आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 70,000 को नौकरी कहाँ मिला और तो कोई भी बच्चा नौकरी नहीं है, सारे बेरोजगारी है। मेरा दो लड़का बेरोजगार है, बताओ। यहाँ तो हर 6 महीने पे चुनाव होता है तो सरकार काम सिर्फ चुनाव के लिए ही करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार अपने तरीके से कर रही है। सबसे ज़रूरी है कि स्किल ज़रूरी है। आप पढ़ लिए और कुछ आता नहीं है तो उससे कुछ नहीं होगा। पढ़े लिखे तो बहुत होते ही हैं। कितना जिला बना लेंगे देश में जो सब IAS IPS बनेंगे, वो लिमिट है। सरकार 5% से ज़्यादा नौकरी दे ही नहीं सकती और सबसे बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या। इस पे कंट्रोल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो पूरे देश में कहीं ना कहीं ये आवाज छिड़ी थी कि लोकसभा चुनाव आने से पहले बेरोजगारी का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा गरमाने वाला है। लेकिन अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है 70,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, तो इसको लेकर के लोगों के मन में क्या है? क्या वाकई जिस तरीके से बीजेपी सरकार को यानी कि केंद्र सरकार को लगातार रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों में घेरा जा रहा था, अब ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? आइए नजर डालते हैं और चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यही ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो का काम करते हैं? किस एरिया में चलाते हैं? यहाँ की भी सवारी मिल जाए। रोजगार और महंगाई का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। आपको लग रहा है कि देश में बेरोजगारी जैसे हालात हैं? बहुत बेरोजगारी है मैडम। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना? बहुत दिक्कत है मैडम। एक तो सवारी नहीं है, काम नहीं है, बहुत सा परेशानी है। अगर बात की जाए तो आज नरेंद्र मोदी जी ने 70,000 बच्चों को जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया है। रोजगार पर को लेते हुए 70,000 लोगों को आज नौकरियां मिली है। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं एक फायदा नहीं है? जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे। या 70,000 को, ये सारे झूठ फूस है, अफवाह है। 70,000 को नौकरी कहाँ मिला और तो कोई भी बच्चा नौकरी नहीं है, सारे बेरोजगारी है। मेरा दो लड़का बेरोजगार है, बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है, BA पास है, काम नहीं। मैडम हम ऑटो चलाते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, रात के 11 बज जाता है। 800-900 रुपये कमाना मुश्किल हो जाता है। इनको जो है 800-900 रुपए कमाना मुश्किल है। और लोग हैं, युवा भी हैं, हम कोशिश करते हैं बात करने की और जानने की कि क्या कुछ है। अगर देश में बात की जाए तो बेरोजगारी का आंकड़ा बड़ा हुआ है। बहुत बड़ा ही क्या कहा जाए जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है बेरोजगारी का। तो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे रही है? कुछ नहीं ध्यान दे रही, कुछ नहीं ध्यान। अगर बात की जाए तो लगातार आज ही जो है देश के प्रधानमंत्री ने 70,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। तो लगता है कि वाकई आने वाले समय में इन मुद्दों पर काम होगा? क्या बहुत मुश्किल है जी, क्या कहा जाए, बहुत मुश्किल। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या लगता है 2024 का नया पैतरा है? पैतरा तो ही है, पैतरा तो ही है। जिस तरीके से बात की जाए, लगातार केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 70,000 लोगों को नौकरियां दी, ऐसे में लगता है क्या सरकार इस बारे में ध्यान दे रही है? देखिए, इस बारे में मैं क्या कहूँ। बेरोजगारी तो है लेकिन मैं बेरोजगार खासकर नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है लेकिन इन सब पे और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज जिस तरीके से 70,000 लोगों को नौकरियां दी गई है, हर कोई इस बात कह रहा है कि ये केवल चुनावी पैतरा है। एक नागरिक, शिक्षित नागरिक इसको किस तरीके से देखता है? देखिए, ये चुनावी पैतरा तो यहाँ तो हर 6 महीने पे चुनाव होता है तो सरकार काम सिर्फ चुनाव के लिए ही करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार अपने तरीके से कर रही है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। नौकरी बात की जाए आंकड़ों की तो आंकड़ों के हिसाब से इसके दर लगातार बेरोजगारी के बढ़ते आए हैं। युवा कह रहे हैं कि आज मेरे पास तमाम डिग्रियां हैं लेकिन काम करने को नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर की जो योजना चलाई जाती है उस पे भी लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं। आप इसको किस तरीके से? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि स्किल ज़रूरी है। आप पढ़ लिए और कुछ आता नहीं है तो उससे कुछ नहीं होगा। पढ़े लिखे तो बहुत होते ही हैं लेकिन जो स्वरोजगार की योजना जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस पे ज़्यादा सरकार सहूलियत और दे तो इस पे ज़्यादा लोग काम करें। और नौकरियां तो सरकार के पास तो कम होती है, प्राइवेट नौकरियां ज़्यादा होती है। और प्राइवेट नौकरी वाले तो सिर्फ डिग्रियां देख के नहीं देखेंगे, उनको तो ज़रूरी है जो वो कहेंगे कि भाई हमें ये हमारा ये काम है तो इसको आपको क्या आता है।
सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। और कोई भी प्राइवेट नौकरी वाले इस तरह का नहीं करेंगे। आप डिग्रियां 36 ले लो, उससे नहीं होता है। आपने जिस तरीके से प्राइवेट और डिग्रियों के बारे में बात करी, आज के समय जो है हर एक युवा सरकारी नौकरी की आस में रहता है, लेकिन अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से ये चीजें कही जाती हैं कि आप इस तरीके आत्मनिर्भर बन जाइए कि आप औरों को नौकरियां दें। तो इस डिफरेंस, इस गैप को कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि आज हर एक घर में पढ़ने वाला बच्चा यही सपना देखता है कि आगे चलकर कोई कलेक्टर बने, आईएएस बने या पीसीएस बने। देखिए, उसकी सीट लिमिट है। कितना जिला बना लेंगे देश में जो सब आईएएस आईपीएस बनेंगे? वो लिमिट है। सरकार 5% से ज़्यादा नौकरी दे ही नहीं सकती। और सबसे बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या। इस पर कंट्रोल हो तभी कुछ हो सकता है। आज चाइना से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी। सरकार अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं दे सकती नौकरियाँ। प्राइवेट नौकरी जनरेट करने के लिए सरकार को गाँव के तरफ इंडस्ट्री ले जाना चाहिए, जो लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, अपने ही जिले में काम कर सके। तो देखिए, जब लोगों से हम चर्चा करते हैं और सवाल यही रहता है कि बेरोजगारी की दरों को लेकर के अक्सर केंद्र सरकार को घेरा जाता है। अब ऐसे में लोगों की क्या कुछ राय थी, क्या कुछ उन्होंने कहा, हालांकि बहुत से लोग इस बात से कतराते भी नजर आए, लेकिन बहुतों ने इसका जो है संपूर्ण रूप से जवाब देने की भी कोशिश की। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।